सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। बड़ी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक नैब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से मुताल्लिक की गई तरामीम कलअदम करार। नैब तरामीम आइन के आर्टिकल 9, 14, 24 और 25 से मुतसादम है। करप्शन और बेईमानी की तारीफ के हवाले से की गई तरमीम भी कलअदम करार। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। 50 करोड़ तक के रेफरेंस भी नैब के दायरा कार में आ गए। केस वहीं से दोबारा शुरू करने के लिए 7 दिन की डेडलाइन दे दी गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिटायरमेंट से पहले आखिरी फैसला सुनाया। 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त 2-1 से मंजूर की। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल लहसन की राय से इख्तिलाफी नोट में लिखा, मेरी राय में इस केस में बुनियादी सवाल नैब कानून में तरमीम का नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। मुझे इस अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं। नैब कानून में की गई 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार। प्ली बारगेन से मुताल्लिक तरमीम भी खात्म। सिर्फ सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार। फैसले में लिखा, नैब तरामीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासर हुए। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। पार्लियामेंट ने नैब कानून के सेक्शन 2, 4, 5, 25 और 26 में तरामीम की थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के आखिरी फैसले ने साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर आज़म को फिर नैब के कटहरे में खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस बहाल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस भी दोबारा चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस। ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस और शौकत अजीज के खिलाफ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का केस भी बहाल। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने वकला को भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र और तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। वकला से अब बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुतहर्रिक रखा। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो सच्चे हकायक पर मबनी हो। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालिबा। CEC इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया, मेंबरान ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराजात आसिफ जरदारी के सामने रखे। बोले, नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्के था। नैब कवानीन नए हों या पुराने, सामना करने को तैयार हैं। हमारे एक इत्तेहादी बारे कहा जाता है, जब वो मुश्किल में पड़ते हैं तो पांव पकड़ते हैं और आसानी में गर्दन पकड़ लेते हैं। अदालती फैसला आने के बाद लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। अता तारड़ और मलिक अहमद खान ने कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर बोले, जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस का यही फैसला आना था, कोई परेशानी की बात नहीं। आबिद चिरली के नजदीक मुंतखब नुमाइंदों के कानून को गैर मुंतखब नुमाइंदों को खत्म करने का कोई इख्तियार नहीं। अता तारड़ ने इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ये फैसला जाते जाते लाडले को खुश करने के लिए एक कोशिश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालती फैसले पर नवाज शरीफ की खामोशी। नैब तरामीम कलअदम करार देने से मुतालिक सुनो न्यूज के सवाल पर कोई रद्द-ए-अमल ना दिया। ये सब चीफ जस्टिस ने आज जो फैसले किए हैं नैब तरामीम ये सब सर, ये जजेस के मुतराजा फैसलों का असर ज़्यादा कैसे मुमकिन है सर? ये सब ठीक रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने नैब तरामीम केस के फैसले को मुतनाज़े करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े बेंच ने फैसला दिया, अब PTI भी नैब केसेस भुगतेगी। नैब के पुराने कानून के तहत चेयरमैन PTI पर 13 के करीब केसेस बनते हैं। देखते हैं उन्हें अब थोक के हिसाब से जमानतें कैसे मिलेंगी। मजीद बोले, मुस्लिम लीग नून ही आज भी मुल्क को बहरान से निकाल सकती है।
नवाज शरीफ इसी अज़्म के साथ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग देंगे तो आईनी बहरान पैदा होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान अगले साल फरवरी में इंतखाबात के लिए पुरुमीद। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक मुल्क के सफीर जहांगीर तरीन से मिलने आए तो बताया कि 24 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे। निगरान सिंध हुकूमत ने नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी आयद कर दी। 15 अगस्त के बाद किसी भी मंजूर करदा मंसूबे पर अमल दरामद रोका जाए। पाबंदियां निगरान हुकूमत के रहने तक बरकरार रहेंगी। इत्तलाक तमाम महकमों पर होगा। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी का सर्कुलर जारी। जिन्होंने अरबों के कर्जे माफ करवाए, मुल्क लूटा, उन्हें पकड़ा जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। कहा पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के नहीं ताकतवर अफराद के लिए होती है। अदालतें चेहरे देखकर फैसले करती हैं। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। कराची में महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। कहा घर बैठने से मसला हल नहीं होगा, पुरअमन एहतजाज ही मसाइल का हल है। अवाम खुदकुशियां करने के बजाय आवाज उठाएं। पीपल्स पार्टी और MKM की मिली भगत से मामलात खराब हैं। पहले हल्के बंदियां फिर इंतखाबात। MKM पाकिस्तान का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं असम्बलियां मुद्दत पूरी कर चुकी, मुल्क इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान अब जाली और जागीरदाराना जमहूरियत का हामिल नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल ने जमात इस्लामी को मुनाफिक जमात करार दे दिया। कहा कराची में सबसे पहले हथियार जमात इस्लामी आई, बहुत दिन से दरगुजर कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नईम एजाज और चौधरी नदीम एजाज का लीगी रहनुमाओं और अहले इलाका के एजाज में इशाया। आबाई घर पिंड महलू में डिविजनल सदर मलिक इब्रार अहमद, सदर जिला रावलपिंडी मलिक उमर फारूक और साबिक MPA इंजीनियर कमरुल इस्लाम की शिरकत। उम्मीदवार बराए कौमी और सूबाई असम्बली चौधरी नईम एजाज ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम कारकुन मुत्तहिद हैं। मलिक इब्रार अहमद बोले नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला और उसकी सजा दी गई। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा। कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 34 पैसे इजाफे के साथ 329 रुपए 18 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान वफाकी हुकूमत के लिए एक और चैलेंज। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने 18 सितंबर से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद करने की धमकी दे दी। ओहदेदारान का कहना है कि पहले महंगी गाड़ियां बनवाई गईं और अब वाइट पाइपलाइन मंसूबे में सरमायाकारी की इजाजत नहीं दी जा रही। इस बार हड़ताल फैसला कुन होगी। बिजली चोरों, जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क-गिर मुहिम जारी रहेगी। मुल्क के मसाइल के हल के लिए निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा पेट्रोल समेत बहुत सी चीजों की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं। आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए कोशा है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेगी। अफगान बॉर्डर पर तिजारत बहाल होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि डॉलर स्मगलिंग दोबारा शुरू हो जाए। कई बरसों से बिजली की चोरी हो रही थी, चोरों पर हाथ नहीं डाला जाता था। बिजली के खिलाफ इक़दामात से बेहतरी आना शुरू हो गई।
IPPs के उमूर में बेहतरी लाना होगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की निगरान वफाकी बोर्ड के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में तेल और गैस की तलाश पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश है। महंगाई 38 से कम होकर 27% पर आ गई। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। बुल्ले शाह सब डिवीजन की हुदूद में ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून सफिया सईद भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकली। मुकदमा दर्ज। लाहौर में SDO बिहार कॉलोनी पर बिजली चोरों का तशद्दुद, आंख जख्मी हो गई। कोयटा, पशीन, लोरालाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान सर्कल्स में कार्रवाइयाँ। कैस्को के मुताबिक 956 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 101 मुकदमा दर्ज, 55 बिजली चोर गिरफ्तार, 113 गैर कानूनी कनेक्शंस भी मुनक़ता। नादहिंदगान से बिजली बिलों की मद में भी 206 मिलियन रुपए वसूल किए गए। जंग में बिजली चोरों के खिलाफ 90 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने।